वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन या सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, What is the valence shell configuration of group 15? ग्रुप 15 का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ग्रुप 15 का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। The valence shell configuration of group 15 is NS2NP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Discuss the general characteristics of group 15 elements with respect to their number 1 electronic configuration, number 2 oxidation state, number 3 atomic size, number 4 ionization energy और number 5 electronegativity। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3, +5 और -3, जिसमें से +3 और +5 आपके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और -3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स से छोटे होते हैं और जब हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आते हैं, आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स से ज़्यादा होता है और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करता है क्योंकि आपके एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14 वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है और जब हम ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होता है? तो ये हम लोगों ने डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लिया था। रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। आपके ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स MH3 टाइप्स ऑफ ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं, NH3 PH3 ASH3 SBH3 और PiH3। हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक MX3 टाइप और एक MX5 टाइप्स, यानी कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं आपके हैलोजन। सिर्फ नाइट्रोजन आपका पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट, आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो ऑक्साइड्स 2 तरह के होते हैं, एक ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला M2O3 और दूसरा पेंटा ऑक्साइड ऑफ जनरल फार्मूला M2O5। इन 2 ऑक्साइड्स के अलावा नाइट्रोजन और भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर के +5 तक के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। और ऑक्सो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ग्रुप 15 के एलिमेंट
डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, या फिर इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, वाई डज नाइट्रोजन shows anomalous behavior as compared to the other members of group। तो नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर के बारे में बताना है, या फिर नाइट्रोजन जो है अपने बाकी मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में एनोमलस यानी कि अलग बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने नाइट्रोजन के बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे रीजंस थे क्यों नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर्स से अलग बिहेवियर शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। 8-9 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्राईहैलाइड बट नॉट पेंटाहैलाइड्स, वाई? या NCl3 is known but NCl5 is not known, why? तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स फॉर्म नहीं करता है लेकिन वो ट्राईहैलाइड्स फॉर्म कर सकता है, ऐसा क्यों? या फिर उसमें से स्पेसिफिक कर सकता है आप लोगों को कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, यानी कि NCl3 हम लोगों को पता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन NCl5 के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स बिकॉज इट कैनॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी अप टू 5 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और जो सेकेंड पार्ट था उसमें कि वाई NCl3 इज़ नोन बट NCl5 इज़ नॉट नोन, तो उसका पार्ट हम उसमें बस ये एक सेंटेंस का एडिशन हो जाएगा इस एक्सप्लेनेशन के साथ, हेंस NCl3 इज़ नोन वाइल NCl5 इज़ नॉट नोन। अगर आपसे ये पूछे कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ ट्राईहैलाइड्स बनाते हैं, तो उसके लिए आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि वाई NCl3 इज़ नोन एंड NCl5 इज़ नॉट नोन, तो उसके लिए ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है, हेंस NCl5 इज़ नोन, NCl3 इज़ नोन वाइल NCl5 इज़ नॉट नोन, ये वाला सेंटेंस ऐड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वाई डज रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम फॉस्फोरस? नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो फॉस्फोरस से अलग क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था। वो ही रीज़न है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के डिफरेंस का। लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रीजंस ले लेते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम फॉस्फोरस ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपैरिजन में छोटा होता है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है लेकिन फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल होता है। थर्ड, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4। ठीक है, तो वो 4 कैसे होगा? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, टोटल मिला करके उसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो गई नाइट्रोजन की, लेकिन फॉस्फोरस के पास कोवैलेंसी कितनी है? 5। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। ठीक है, ये d ऑर्बिटल कब आएगा? जब आपके s के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो फॉस्फोरस के पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3p, 1s एंड 1d। 1
प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 while phosphorus as P4। वाई? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों? द आंसर इज नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, hence forms multiple bonds with other nitrogen as exist as diatomic, that is N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, इस वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। वेयर एज फॉस्फोरस इज लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, सो it can form single bond with other phosphorus atom, hence exists as tetraatomic molecule, that is P4। नाइट्रोजन छोटा होता है इसलिए वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, इसलिए वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपका जो फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में साइज में बड़ा होता है, तो वो दूसरे फॉस्फोरस के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना करके सिंगल बॉन्ड बनाता है और इस तरह से वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट अमंगस्ट ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके जितने हाइड्राइड्स हैं उनमें BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? तो BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट amongst all hydrides because BiH3 is least stable. It can easily break to evolve hydrogen gas which acts as reducing agent। हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया था कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, दैट इज़ आपके एलिमेंट्स या आपके एटम्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपके ग्रुप 15 में और बिस्मथ सबसे कम स्टेबल यानी कि लीस्ट स्टेबल है। तो जो लीस्ट स्टेबल होगा उसका हाइड्राइड्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई NH3 इज बेसिक while pH3 is feebly basic in nature। क्वेश्चन ये कह रहा है कि NH3 के कंपैरिजन में pH3 feebly यानी कि कम बेसिक है, क्यों? इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोगों ने जो सारे हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी किया था कि ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो जो सारे हाइड्राइड्स हैं वो लेविस बेस का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ताकि वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी की वजह से आपके ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट्स एज लेविस बेस एज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सेंट्रल एटम्स। ठीक है, द बेसिक कैरेक्टर दैट इज द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 यानी कि अमोनिया से आपका बिस्मथ हाइड्राइड जो है उससे डिक्रीज करता है क्या? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से आपके बेसिक कैरेक्टर में एक डिक्रीज शो हो जाएगा कि आपका बेसिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है NH3, वो ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस। दस NH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस while PH3 is much weakly या feebly basic in nature। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज NH3, PH3, ASH3 and SbH3 in decreasing order of basis strength। तो NH3, PH3, ASH3 and SbH3 इन चारों हाइड्राइड्स में से आपको सारे हाइड्राइड्स को डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ वाला होगा हाइड्राइड वो सबसे पहला, और जो सबसे लोएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ वाला होगा वो सबसे एंड में होगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आएंगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आएंगे, आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा, देयरफॉर उसकी बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो इन चारों हाइड्राइड्स जो हैं आपके NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3, इन चारों में जो सबसे छोटा है वो आपका नाइट्रोजन है, उससे बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक और उससे बड़ा एंटीमनी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने के लिए क्या, तो बेसिक स्ट्रेंथ जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इन चारों में? NH3, उसके बाद उससे बड़ा PH3 है, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड, और उसके बाद आपका एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3। ठीक है, तो ये होगा इसका ट्रेंड, NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हाइड्राइड्स विच इज लीस्ट एसिडिक एंड लीस्ट बेसिक। हाइड्राइड्स जो दिए हुए हैं SbH3, PH3, NH3 और ASH3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों हाइड्राइड्स में से वो हाइड्राइड के बारे में बताइए जो सबसे लीस्ट एसिडिक है और सबसे लीस्ट बेसिक है। ठीक है, वी नो दैट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम NH3 टू BiH3, क्योंकि आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है। और हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी कि बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम आने से डिक्रीज करता है। तो जब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर NH3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आपके ग्रुप 15 के जो जितने हाइड्राइड्स है उसमें, तो सबसे वीक कौन सा हो गया आपका? BiH3। तो उसको जब हम रिवर्स करेंगे एसिड के फॉर्म में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा? सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? BiH3 का। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? NH3 का। तो NH3 हो गया आपका लीस्ट एसिडिक अमंग द 4 हाइड्राइड्स, और जो सेकंड पार्ट है इसका लीस्ट बेसिक, वो हो जाएगा आपका SbH3। ठीक है, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा जो एटम है वो आपका कौन सा है? एंटीमनी। तो एंटीमनी का जो हाइड्राइड होगा वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, और नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गए कुछ क्वेश्चंस आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।